बाण छोड़ते जा रहे हैं। माया रूपी हिरण दशरथ के हाथ नहीं आया। थक करके शंका में छा करके पुनः अवधपुरी में आ जाते हैं। जब अयोध्या में लौट के आए हैं तो मैया कौशल्या ने पूछा, हे देशों क्या कारण है, बड़े चिंता में छा रहे हो। सारा दिल का रहस्य बताया है। और ये हकीकत बात होती है प्यारे कि जिस इंसान के घर में कोई बेटा जन्म न ले तो समाज उसे जीने नहीं देती है। स्त्रियां तरीका तरीका की बातें बना बना के सामने रखती हैं। छोटी छोटी बातों पर उनकी कमजोरी बन जाती है। एक तो वो प्रभु के दुख से दुखी होते हैं और दूसरा दुख वरना पड़ोस वाले ज्यादा दे देते हैं। काऊ बहन के कोई बच्चा ना हो तो दूसरा बच्चा लेने में बड़ी हिचकिचाती है। मन में भय होता है कि शायद मैंने इसका बच्चा लिया, मेरी गोदी में आते ही खन रोने लगा तो भला ये ना सोचने लगे कि कोई जादू टोना ना कर दिया हो। अब मैया कौशल्या पूछ रही है तो महाराज दशरथ ने सारा रहस्य बताया है। कुछ दिनों के बाद गुरु वशिष्ठ आए हैं। उन्होंने पूछा कि बेटा क्या कारण है जो दिन प्रतिदिन तुम सूखते जा रहे हो। पहले हम आए थे तो बड़े हंसी खुशी के साथ में रह रहे थे, अब तो क्या बात है। बोले गुरुदेव बड़ा दुख है मेरे पर। एक दिन में जंगल में गए थे, झाड़ी में एक शेर हिरन था, वो ऐसे ऐसे मेरे से कह रहा था कि तू मुझे क्या मार लेगा, तेरे तो कोई वंश का चलाने वाला नहीं है, तू निर्वंशी राजा है, तेरे हाथों से मेरा वध नहीं हो सकता। गुरु वशिष्ठ ने कहा बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा करो तुम एक पुत्रष्ट यज्ञ करो। जब पुत्रष्ट यज्ञ करोगे तो अग्निदेव प्रकट होंगे उसमें, तो शायद तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य होगा। गुरु वशिष्ठ की बात मानी है महाराज दशरथ ने, तो एक यज्ञ रचवाया है जिनमें अपने मान पक्षों को बुलाया है, अपने बहनोई श्रृंगी ऋषि को भी बुलाया है। जब यज्ञ चल रहा है महाराज के घर में तो वरुण देव प्रकट हुए। जब वरुण देव प्रकट हुए हैं, एक खीर का कटोरा उनके हाथ में है। जब खीर का कटोरा हाथ में है तो उन्होंने कहा महाराज तुम्हारे यज्ञ से हम बहुत बड़े प्रसन्न हैं, समय का अभाव है इसलिए संक्षिप्त रूप में कथा को कह रही हूँ। कहे महाराज तुम्हारे यज्ञ से बहुत बड़े प्रसन्न हैं, ऐसा करिए ये तुम्हारी 3 रानियां हैं, इनको खिला दीजिए। खीर को खाते ही तुम्हारी पत्नियां गर्भ को धारण कर जाएंगी और तुम्हारे घर में संतान प्रकट होगी। महाराज दशरथ ने ऐसा ही किया है। उस खीर के कटोरों को लिया, आधा हिस्सा कौशल्या मैया को दे दिया और आधे हिस्सा में से आधा आधा भाग मैया सुमित्रा को और केकई को दे दिया। जो सुमित्रा थी भक्तों, ये कौशल्या की बहन थी सगी। तो कौशल्या मैया ने अपनी छोटी बहन के नाते अपने आधे हिस्सा में से आधा हिस्सा और अपनी बहन सुमित्रा को दे दिया। अब मैया सुमित्रा पर 2 भाग हो जाते हैं। जब 2 भाग हो जाते हैं तो तीनों रानियां गर्भवती हो जाती हैं। समय पूर्ण होने पर इनके घर में 4 बच्चे जन्म लेते हैं।
वो का है कृष्णा का है आए नहीं है बनवा रहा है। अब तो महाराज दशरथ के घर में एक एक पुत्र की जगह पर 3 पुत्रों ने जन्म लिया है। तो अब तो बधाइयां बजाई जा रही हैं। महाराज दशरथ बड़े खुश हैं, बड़े बड़े दान लुटवा रहे हैं। जो भी आते हैं पुत्र की बधाई दे दे के जाते हैं। तो एक बधाई बोलेंगे। क्या कर रहे हो? कि दशरथ घर जनमीरा भगवान अयोध्या भूल न भये सवन नारी अब भये मंगलाचा हो अयोध्या फूल नचाई सुमित्रा पर बधाई मांग रही है। जैसे झूले की न देती बुलाई देती झूले की न देती बुलाई देती
भैया सबको देती साल अरे सबको देती लड़ुआ करती सबको देती लड़ुआ करती अरे मैं तो पता